प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 में यहाँ से सांसद बने। इसके बाद उन्होंने प्रधानमंत्री पद संभाला। प्रधानमंत्री पद संभालने के बाद से ही उन्होंने काशी के विकास का एक खाका तैयार किया, जो पिछले 10 वर्षों में पूरी तरह से जमीन पर दिखाई देने लगा है। इसी का परिणाम है कि हर क्षेत्र में विकास के कार्य हुए हैं। इसी में रियल एस्टेट सेक्टर को भी काफी बूम मिला। उत्तर प्रदेश का पहला प्रधानमंत्री अफोर्डेबल आवास योजना काशी में बनकर तैयार हुई। इस सब के बावजूद देखने में आता है कि अभी इनकी कुछ जरूरतें हैं। आइए देखते हैं कि रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़े हुए लोग क्या जरूरतें महसूस करते हैं। काशी और उसके आसपास इंफ्रास्ट्रक्चर का काफी विकास हुआ है। यहाँ से गाजीपुर, आजमगढ़, जौनपुर, मिर्जापुर, सोनभद्र आदि को जाने वाली सड़कें 4 लेन हो गई हैं। इन सभी को जोड़ रही है रिंग रोड। इस कारण लोग वाराणसी आ भी रहे हैं और यहाँ अपना निवास भी बनाना चाहते हैं। ऐसे में रियल एस्टेट सेक्टर का भी तेजी से विकास हो रहा है। इस सब के बावजूद इस सेक्टर को कुछ और भी सहयोग की जरूरत है। बनारस में मोदी जी के आने से जो विकास हुआ है, आज रिंग रोड जो पिछले 30 साल से पेंडिंग थी, आज रिंग रोड अपनी चालू हो चुकी है, एयरपोर्ट रोड बन गई है, तो बहुत सारे फ्लाईओवर से लेके चीजें हमारी बनी है। उसका निश्चित लाभ रियल एस्टेट को मिला है। रियल एस्टेट सबसे प्राइमरी सेक्टर होता था, आज पूरी रिंग रोड अपना बन गया है, जिसपे डेवलपमेंट्स बहुत सारे आ रहे हैं। कुछ चीजें हैं जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जैसे सीवर है, बिजली है, इनकी चीजें अभी भी आप हमारे जितने रोड्स और ये सब बने हैं उन पे नहीं की गई है। हमारी यही है कि ये सब चीजें भी हो जाएं, और जिस तरह से पूरे विश्व के लोग बनारस में आ रहे हैं, 132 देश के लोगों ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर पे दर्शन किया है, तो समझ सकते हैं कि पूरा विश्व काशी आ रहा है। तो यहाँ पे डिमांड इतनी ज्यादा है रियल एस्टेट को लेके, सारे डेवलपर्स बाहर पूरे इंडिया से यहाँ पे आना चाह रहे हैं, कार्य करना चाह रहे हैं, तो बहुत अच्छा माहौल बन गया है। और योगी जी के राज में सेफ्टी भी बहुत ज़्यादा अच्छी इशू हो गई है, तो आदमी को लगता है कि ये सबसे सेफ प्रदेश है, इतना लॉ एंड ऑर्डर अच्छा चल रहा है। बस ये है कि कुछ मूलभूत सुविधाएं जैसे ट्रंक सीवर लाइन है, बिजली है, इन पे जो है सरकार को थोड़ा सा और ध्यान देना पड़ेगा कि ये सब चीज़ें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, ये चीज़ें मुहैया करे, तो शहर की आबादी बाहर के जरूर मूव करेगी। डबल इंजन की सरकार की तरफ से सुविधाएं भी दी जा रही हैं, तो इस सेक्टर में नियम कानून भी कड़े हुए हैं। नियमों का फायदा हुआ है तो इससे कुछ समस्याएं भी उत्पन्न हुई हैं। साथ ही रियल एस्टेट सेक्टर को शहर से बाहर ले जाने के लिए कुछ मूलभूत आवश्यकताओं की भी जरूरत है। इसकी पूर्ति होने से और भी तेजी आएगी। बहुत सारे रूल्स बदले हैं अभी, जैसे कि रेरा आया, फिर जीएसटी आया, तो हर रूल्स आने के प्रॉस एंड कॉन्स दोनों हैं। बट फायदा ये है रेरा के आने से कि जो भी बेकार डेवलपर्स थे, जो चोरी करते थे या किसी के पैसे डूब जाते थे, उसमें ये बहुत ही स्टेबिलिटी आई है। अब जो जेन्युइन बायर है उनको डेवलपर्स पे भरोसा होने लगा है, वो अच्छे प्रोजेक्ट को परचेज करते हैं, ले रहे हैं, टाइम पे उनको प्रोजेक्ट मिल रहा है, तो रेरा के आने से नो डाउट बहुत फायदे हुए हैं। बट कहीं ना कहीं इसका मिसयूज भी लोग कर रहे हैं अभी, अब वो कस्टमर करने लगा है, तो उस पर थोड़े से हम लोग को ध्यान रखना है। दूसरी चीज आई जीएसटी है, जीएसटी में बहुत सारे फायदे हो रहे हैं। बस उसमें बस यही है कि हम लोग का जो स्लैब है वो 12% और 5% है, उसको थोड़ा और कम करने की जरूरत है। सरकार को इस पर सोचना चाहिए। सुविधाओं के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र होने की वजह से हर कोई काशी से जुड़ना चाहता है। इसे लेकर देश भर के बिल्डर की निगाहें काशी पर लगी हुई हैं। अभी देखिए, जैसा कि आपने बोला, डबल सरकार की इंजन जो लोग बोलते हैं, इससे फायदे बहुत सारे हैं कि कोई भी चीज़ रुकावट नहीं आती। आज इतने बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट रोड वगैरह के हो गए हैं, जो बहुत ज़रूरी थे बनारस जैसे शहर के लिए। आज बनारस छोटा शहर है, लोगों की पॉपुलेशन बढ़ रही है, बट डेवलपमेंट हो नहीं पा रहा क्योंकि शहर बढ़ नहीं पा रहा। आज जो टाउनशिप पॉलिसी आने की बात हो रही है, टाउनशिप पॉलिसी आने वाली है, ये सब आने से काफ़ी सुविधाएं हो जाएंगी और शहर एक्सपैंड करेगा। जब तक गवर्नमेंट नहीं एक्सपैंड करेगी, हम लोकल बिल्डर्स चाह के भी एक्सपैंड नहीं कर सकते। अभी हम लोगों ने एक NIS कराया था, जो न्यू इंडिया स्कीम करके, न्यू इंडिया सबमिट करके होता है हमारा नेशनल का, ये प्लान रहता है किडाई का। उसमें भी काफ़ी बिल्डर्स आए और सब बनारस में इंटरेस्टेड है, क्योंकि मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है, तो लोगों का एक जुड़ाव भी है कि भाई मोदी जी का है तो हम भी कुछ यहाँ करें। तो करीब 800 डेवलपर्स पैन इंडिया आए थे यहाँ। सबने अपना इंटरेस्ट शो किया, इसीलिए क्योंकि भाई आज जो डेवलपमेंट बनारस का हुआ पिछले 10 सालों में, वो मतलब सोचने के बाहर था। तो कहीं ना कहीं बहुत फ़ायदा है इसका।
और कुछ चीज़ें हैं जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट, रोड है, मतलब अभी सिविल लाइन वगैरह जो है उस तरीके से नहीं डली है जो डलनी चाहिए। बिजली की व्यवस्था सिविल लाइन की, आज हम दूर जाके पेड़ लाने की सोचे भी तो कहीं ना कहीं दिक्कतें हैं, क्योंकि हम जा करके लाएंगे तो अपनी बिजली अपना सिविल लाएंगे तो बहुत खर्चे हैं। शहर से निकलकर सरकार ने एयरपोर्ट रोड पर दासेपुर में मुख्य सड़क से 1 किलोमीटर की दूरी पर प्रधानमंत्री आवास योजना का निर्णय लिया। इसका परिणाम हुआ कि कम आय वालों को प्राइवेट कॉलोनाइजर साईं बाबा इंफ्रा प्रोजेक्ट ने साईं सिटी के सहयोग से 608 फ्लैट बनाए हैं। यहाँ कूड़ा केंद्र के साथ ही सोसाइटी का अपना 300 KLD का सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट है, अपना पावर बैकअप है। उत्तर प्रदेश की ये पहली आवासीय योजना है। इसका निर्माण जितना अच्छा है, रखरखाव भी उतना ही अच्छा है। इसमें निवास करने वालों ने सोसाइटी बनाकर मिसाल पेश की है। कुल मिलाकर यहाँ फ्लैट अच्छे हालात में मिले और व्यवस्था से बाशिंदे खुश हुए। यह प्रधानमंत्री आवास पूरे प्रदेश में पीपीपी मॉडल पे बनाने की एक स्कीम जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने रखा। माननीय प्रधानमंत्री जी की योजना थी कि हर जरूरतमंद को घर दिया जाए। बनारस में इकलौती हमारी कंपनी है जो इस चैलेंज को जो एक्सेप्ट की और 608 घर बनाने का हम लोगों ने निर्णय लिया। इसके लिए जमीन कंपनी द्वारा मुहैया कराई गई और इसके निर्माण के लिए जो है सरकार द्वारा पैसा दिया गया। यह 4,50,000 रुपए में एक लाभार्थी को लगभग 400 स्क्वायर फीट, पौने 400 स्क्वायर फीट का घर दिया गया, जिसमें एक रूम है, एक हॉल है, एक किचन है, एक बाथरूम है। इसमें लाभार्थी को मात्र 2 लाख रुपए देना पड़ा। 1.5 लाख रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया और 1 लाख रुपए स्टेट गवर्नमेंट ने दिया। ये आपको बताते हुए हमको खुशी हो रही है कि प्रदेश में सबसे पहले हम लोगों ने इस घर को बना के दिया और आज हमारे सारे लाभार्थी, उनकी रजिस्ट्री हो चुकी है और 60 से 70% लोग यहाँ पे रह रहे हैं और खुशी खुशी रह रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा विरासत के साथ विकास के कार्यों की वजह से पर्यटन के क्षेत्र में बूम आ रहा है। इससे जुड़े हर सेक्टर में हजारों लोगों को नया रोजगार मिला है, तो हजारों लोग जो पहले से जुड़े थे उनका काम कई गुना बढ़ा है। नरेंद्र मोदी काशी से सांसद हैं और देश के प्रधानमंत्री हैं, इसलिए लोगों की अपेक्षाएं भी अधिक हैं। उनके तीसरी बार सांसद चुने जाने की संभावना भी काफी अधिक है। ऐसे में लोगों की आशा है कि काशी को बहुत कुछ मिलेगा। प्रधानमंत्री ने अभी एक दिन पूर्व ही दैनिक जागरण से साक्षात्कार में कहा कि मेरी काशी के लिए अभी हमें बहुत कुछ करना बाकी है। वाराणसी से नवनीत रत्न पाठक के साथ अशोक सिंह, दैनिक जागरण टीवी के लिए।